तो पाबू जी के बारे में पढ़ा था भाई, लोक देवताओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और पाबू जी के बारे में अपन ने पूरी की पूरी चर्चा कर ली थी अच्छे से, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा भाई, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए पाबू जी का, पाबू जी का अगर मैं पूछूं आपसे भाई, तो जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड। कहाँ हुआ था भाई जन्म? कोलूमंड। कहाँ पर पड़ता है ये? फलौदी के अंदर पड़ता है, ठीक है। आपसे सन पूछ ली जाए तो कब हुआ था भैया? 1239 ईस्वी, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था भाई? धानल जी। माता का नाम? कमला दे। पत्नी का नाम? सुप्यार दे या फूलन दे, ठीक है। जैसे भी आपकी इच्छा हो, सुप्यार दो या फूलन दे। इनकी घोड़ी का नाम क्या था भाई? केसर कालवी। केसर कालवी किसकी घोड़ी थी? देवल चारडी की। किस कलर की थी भैया ये? काले कलर की थी, काले रंग की घोड़ी थी, ठीक है। किसकी थी? देवल चारणी की। देवल चारणी क्या काम करती थी भाई? गाय चराने का काम। कौन थी ये? कुमारिन थी एक, ठीक है। ससुराल कहां था भाई इनका? अमरकोट। क्या नाम था इनका? सूरजमल सोडा। कहां पड़ता है? अमरकोट, पाकिस्तान के अंदर। इनकी पुत्री का नाम था भाई फूलन दे या सुप्यार दे, ठीक है। तो ये तो भाई अपन ने पाबू जी के बारे में चर्चाएं की थी। उसके बाद हमने देखा था पाबू जी के बारे में, और देखा था भाई कि किस तिथि को इनका मेला भरता है? चैत्र अमावस्या को। जैसा कि मैंने बताया था, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने सीए कर रखा था भाई, ठीक है। तो चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है भाई। कहाँ लगता है? कोलूमंड फलौदी। कहाँ लगेगा? कोलूमंड फलौदी, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? दैचू गांव में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है ये भी? फलौदी में। कैसे मृत्यु हुई थी भाई? जिंदराव खींची ने क्या? देवल चारणी की गायों को, हाँ, गोरक्षा कर रहे थे। गोरक्षा करते हुए ही दैचू नामक स्थान पर क्या हो गई थी भाई? इनकी मृत्यु, ठीक है। बहनोई का नाम क्या था इनका? जिंदराव खींची, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ का शासक था ये? जायल नागौर का शासक था भाई जिंदराव खींची, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इनकी फड़। इनकी जो फड़ होती है भाई, फड़ क्या होती है? एक कपड़े पर बना हुआ इनका जीवन का सारांश, ठीक है ना। पूरी लाइफ साइकिल होती है, जीवन परिचय, ठीक है। ये होती है फड़। तो फड़ का वाचन कौन करता है भाई? भोपे करते हैं। कौन करते हैं? भोपे। और फड़ का वाचन करते समय कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्ता। ध्यान रखना है, रावण हत्ता। और रावण हत्ता किस श्रेणी में आता है भाई? तत्वाद्य यंत्र के अंदर, तारों से बजाया जाता है। इनके लोकगीत होते हैं भाई। इनके लोकगीतों को क्या बोला जाता है? पवाड़े। क्या बोला जाता है? पवाड़े। और लोकगीत गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? माट वाद्य यंत्र का। जो कि कौन सा वाद्य यंत्र है भाई? अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि इनकी कुछ पुस्तकें हैं भाई, और पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पुस्तकों के बारे में हमने देखा था, बाबू जी की पुस्तकें। इनकी बुक्स, पुस्तकें। सबसे पहली पुस्तक की अगर मैं बात करूं भाई, तो पाबू प्रकाश। किसने लिखी थी भाई पाबू प्रकाश? आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने भाई इसको राइट डाउन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद किसने लिखी थी भाई? मेहाजी बिठू। नेक्स्ट, पाबूजीरा सोरठा। पाबूजीरा सोरठा किसने लिखा था भाई? रामनाथ कविया। रामनाथ कविया, ठीक है।
पाबूजी दोहे लगराज ने, किसने लिखे थे भाई? लगराज ने। ठीक है, एक और नाम लिख लो आप, पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात, ये हमने कल नहीं लिखा था भाई, इसको लिख लो। पाबूजीरी बात ये लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने लिखा था भाई इसको, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। इसको लिख लेना एक बार। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है उधर? ठीक, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी भाई ये। ठीक है, जाति, जाति क्या थी बाबूजी की? राठौड़, राजपूत राठौड़। क्या थे? राजपूत राठौड़। ध्यान रखना है आपको भाई, दो चीजें होती हैं, एक होता है जाति और एक होता है वंश। वंश, ठीक है, जाति सेम रहती है, वंश बदल सकता है भाई, वंश बदल सकता है। जैसे कि हमारे आने वाला वंशज किस पे डिपेंड करेगा? हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम किससे शादी करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो वंश बदल सकता है आपका, लेकिन जाति नहीं बदलती है। तो जाति इनकी राजपूत थी, वंश कौन सा था? राठौड़। वंश कौन सा था भाई? राठौड़। तो राठौड़ राजपूत अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए भाई पाबूजी के बारे में अपन ने सारी चीजें देख ली थी अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की बात करेंगे भैया। चलिए, आज हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं झर्रा जी, झर्रा, रूपनाथ, इनको रूपनाथ भी बोलते हैं भाई, रूपनाथ जी। ठीक है, इनको हम बीच में लेकर के आए हैं, इसका रीजन है क्योंकि ये पाबूजी की भतीजे हैं भाई। कौन है ये? पाबूजी के भतीजे हैं ये। ठीक है ना, ये पीर नहीं है भाई। ठीक है ना, पीर, पाबूजी तो कौन थे? अपने पीर थे भाई, वो पंच पीरों के अंदर शामिल थे, लेकिन ये पीर नहीं है, ये लोक देवता है। क्या है ये? लोक देवता। झर्रा जी या रूपनाथ जी। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, सेकंड नंबर, झर्रा जी, रूपनाथ जी। रूपनाथ, रूपनाथ जी। इसके अंदर लिखिए सबसे पहली लाइन, पाबूजी के भतीजे। नेफ्यू ऑफ पाबूजी लिख लोगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लोगे ना, नेफ्यू ऑफ पाबूजी, पाबूजी के भतीजे। ठीक है ना, कहीं भी प्रॉब्लम आया पूछ लेना मेरे से। बोलूं? ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने जिंदराव खींची से पाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था भाई। ठीक है, आपको पता है ना, जिंदराव खींची ने पाबूजी को मारा था भाई। ठीक है ना, वीरगति को प्राप्त हुए थे जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए। तो इनका भतीजे हैं भाई ये झर्रा जी, रूपनाथ जी। तो ये अपने हुए ना, पाबूजी के तो अपने ही हैं। ठीक है ना, भतीजे हैं भाई ये। ठीक है ना, तो पाबूजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने किससे युद्ध किया? जिंदराव खींची से। और जिंदराव खींची को क्या कर दिया? इन्होंने मार दिया भाई। तो जिंदराव खींची से पाबूजी की मृत्यु का क्या लिया भाई? इन्होंने बदला लिया। इनके बारे में ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई। हिमाचल, हिमाचल के अंदर, हिमाचल में इन्हें बालकनाथ, बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है भाई। बालकनाथ के
नाम से पूजा जाता है। हिमाचल के अंदर बालकनाथ के नाम से पूजा जाएगा भाई इनको। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। इनके मंदिर की अगर हम बात करें, इनके मंदिर है भाई, एक तो है आपका कोलूमंड फलौदी के अंदर ही, जहां पर बाबू जी का है भाई, और दूसरा है इनका शंभुधड़ा जो पड़ता है अपने बीकानेर के अंदर। तो ये बात हुई है भाई झड़रा जी रूपनाथ जी के बारे में। बस इतनी सी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो बनता है आपका बालकनाथ वाला। ये भी मंदिर है, ये दूसरा मंदिर है। हाँ, दो मंदिर हैं, एक कोलूमंड फलौदी में और दूसरा है शंभुधड़ा बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ये हुए भाई झड़रा जी रूपनाथ जी। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है भैया यहां से आता है। बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है इन हिमाचल के अंदर इनको बालकनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। और ये ध्यान रखना है इनके नेफ्यू हैं भैया, ठीक है, भतीजे हैं, मृत्यु का बदला लिया था भाई इन्होंने। ठीक है, कर लोगे, रिलेट करने, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पर इनको पढ़ा है। अब हम बात करेंगे रामदेव जी की। किसकी बात करेंगे भाई? रामदेव जी की। तो रामदेव जी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जय बोलो सभी रामदेव जी लोक देवताओं की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। बेटा कर दूं क्लीन? ये हाँ, टॉपिक डाल लो रामदेव जी, ये क्लीन कर दूं? जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना अपन कोई, आराम से पढ़ रहे हैं बढ़िया। अब जो नए बच्चे हैं भाई उनको आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। ये क्या है भाई, पुरानी स्टोरी चल रही थी अभी तक, तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए रामदेव जी। रामदेव जी, ठीक है। देखिए बात करें अगर अपन रामदेव जी की भाई, तो इनका जो जन्म है, इनके जन्म की बात करें भाई, या बर्थ, जन्म या बर्थ इनका हुआ था भाई उंडू कश्मीर। और वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर ये पड़ता है भाई सिव तहसील, सिव तहसील बाड़मेर। कहां पड़ता है भाई? सिव तहसील बाड़मेर के अंदर ये पड़ता है उंडू कश्मीर। ठीक है, उंडू कश्मीर। ठीक है, ये जन्म हुआ था भाई। इनकी अगर जन्म की हम बात करें भाई, तिथि की बात करें, तिथि, ठीक है, इसी को बोलेंगे भाई हम बर्थ ड्यूरेशन, तिथि ड्यूरेशन। इनकी जो तिथि है भाई ये है आ हाँ, लिख लो, लिखो तो लिख लो, वो लिखना ही है वैसे भी, लिख लो, लिख लो। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुई थी भाई इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। पिताजी का नाम या पिता कौन थे भाई? अजमल,
अजमल जी। माता की बात करें, मेणा दे। भाई की बात करें भाई इनकी, बीरमदेव। ब्रैकेट के अंदर लिख लेना भाई बीरमदेव, इनको बोला जाता है बलराम जी के अवतार। बीरमदेव। लिख लिया? सिस्टर्स, इनकी बहनें, इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना थोड़ा। सिस्टर्स या बहनें, ये थी भाई इनकी, एक है सुगनाबाई, सुगनाबाई, दूसरी है लाछा। स्पेलिंग तो लिख लोगे ना सुगनाबाई की, ये तो नॉर्मल है भाई ये चीजें तो, ठीक है ना। तो ये बहनें हो गई भाई। इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन, रिलीजियस, जो बना लेते हैं अपन मुंह बोली बहन, धर्म बहन, रिलीजियस सिस्टर, ये थी भाई डाली बाई। डाली बाई। इनके गुरु, गुरु थे भाई इनके बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। देख लिया? तो भाई बात करते हैं अपन रामदेव जी की। तो रामदेव जी के बारे में आप सुनते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम राइट डाउन कर लेंगे एक साथ ही पूरा की पूरा, ठीक है ना। तो रामदेव जी की अगर बात करें अपन भाई, अब नहीं लिखना है भाई आपको, ठीक है ना, अब समझना है। तो पहली चीज, जाति की अगर बात करें हम, ठीक है, कास्ट की अगर हम बात करें भाई, तो कास्ट तो हो जाएगी इनकी राजपूत, क्या हो जाती है, राजपूत, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भाई डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है भाई वंश, क्या होता है, वंश। और डायनेस्टी की अगर हम बात कर देंगे तो तंवर वंश था भाई। कौन सा वंश था, तंवर, ये तंवर वंश, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इनकी जाति थी, राजपूत जाति से थे, वंश की बात करें तो तंवर वंश से रिलेटेड थे रामदेव जी। क्या हुआ भाई कि जो अजमल जी थे, इनके पिता हैं अजमल जी, फादर हैं ये अजमल जी, क्या थे भाई, जो पोकरण है आपका, ठीक है, पोकरण कहां पर पड़ता है भाई, पोकरण जैसलमेर में, कहां पड़ेगा ये, जैसलमेर।
ये पोखरण जैसलमेर के अंदर इनके जो पिताजी हैं भाई अजमल जी, ये एक क्या थे भाई, जागीरदार बोल रही है, मैं बोल दूं सामंत, क्या थे ये, सामंत थे, ठीक है, फ्यूडल, फ्यूडल लॉर्ड, सामंत थे भाई, फ्यूडल लॉर्ड, ठीक है। सामंत क्या होते हैं, जैसे कि राजा होता है भाई, राजा राजा सबसे ऊपर होता है राजा, ठीक है, और राजा क्या करता है, अपने ही जो अधीन होते हैं भाई उनको किसी न किसी जागीरों के मालिक बना देते हैं, जागीर, उनको बोलते हैं हम सामंत। जैसे कोई गांव है कि भाई कि आप इस गांव के अंदर आप ही देखोगे सब कुछ, ठीक है भाई, राजा तो सब जगह देख नहीं सकता है, ठीक है ना, तो 2-4 गांव है, 2-4 गांव किसको दे दिए, 2-4 गांव किसी को दे दिए। ऐसे ही जो अजमल जी थे ये सामंत थे भाई, कहाँ के सामंत थे ये, जैसलमेर पोखरण के क्या थे भाई, ये सामंत थे, समझ रहे हो, जागीरदार थे। अब क्या हुआ, इनकी जो माता है भाई या इनकी पत्नी है अजमल जी की, मेणा दे, कौन है भाई इनकी पत्नी, मेणा दे। इनके स्टार्टिंग टाइम से ही कोई बच्चा नहीं था भाई, कोई भी बच्चा इनके नहीं हुआ था, 10-12 साल हो गए थे शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था इनके। तो इनके पिता चाहते थे अजमल जी कि हमारे यहाँ भी कोई ना कोई संतान हो भाई, क्योंकि इनके संतान नहीं थी तो आने जाने वाले लोग, समाज के लोग, इनके मित्र पड़ोसी सारे की सारे ही इनको चढ़ाते थे भाई, ठीक है भाई, किसी के संतान नहीं होती है तो कहते ही है यार, यार आपके संतान ही नहीं हुई अभी तक, ऐसा क्या रीजन है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इनकी जो माता है भाई मेणा दे, इनको बांझ बोला जाता था कि भाई ये तो बांझ हैं, ठीक है, तो कोई संतान नहीं थी। तो जो अजमल जी हैं भाई इनके मन के अंदर चिंता रहती थी, ये टेंशन के अंदर रहते थे भाई अजमल जी, क्योंकि आने जाने वाले लोग बार बार इनको क्या करते भाई, परेशान करते कि आपके कोई संतान नहीं है। तो क्या हुआ, एक बार जो अजमल जी हैं ये भोग लगाने जा रहे थे भाई, चढ़ावा चढ़ाने जा रहे थे, ठीक है, और जैसलमेर की अगर बात करें, जैसलमेर, तो यहां पर एक गुजरात, बात कर रहे हैं हम गुजरात, गुजरात के अंदर रणछोड़ राय जी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई, रणछोड़ राय जी का, कृष्ण भगवान का मंदिर है भाई, का मंदिर, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, कहां है भाई, ये गुजरात के अंदर, ठीक है। पहले पूरा की पूरा जो राजस्थान है इसका पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था भाई, ठीक है, तो वहां से निकल करके ज्यादातर लोग कहां जाते थे, गुजरात। आपने देखा था बाबूजी भी निकल के कहां गए थे, गुजरात, ठीक है, तो सभी का रास्ता कहां था, गुजरात की तरफ, गुजरात ही जाते थे। गुजरात के अंदर रणछोड़ राय जी का एक मंदिर था भाई, कृष्ण भगवान का, यहां पर वो प्रसाद लेकर के 2 मिठाई के लड्डू थे उनको चढ़ाने के लिए जो अजमल जी हैं वो जा रहे थे भाई, ठीक है, और अजमल जी जा रहे थे तो रास्ते में जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगे तो 2 व्यक्ति उनको, उनकी जान पहचान वाले मिल जाते हैं। तो वो 2 व्यक्ति उनसे बोलते हैं कि अरे यार सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया हमने, हमारा दिन न जाने कैसा गुजरेगा, इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो अभागे हैं, ऐसे ताना मारते हैं भाई जो लोग मिलते हैं वो, ठीक है। लेकिन अजमल जी क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके मन के अंदर बहुत ही उनको गुस्सा आता है भाई कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे संतानें नहीं हो रही हैं। और वो जाते हैं और जाकर के जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है गुजरात के अंदर, उनके अंदर जो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के सिर पर लड्डू को एकदम से लगाए आते हैं गुस्सा होकर के, ठीक है ना। अभी अपन भोग चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, आराम से चढ़ाते हैं अपन, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये थोड़े नाराज थे भाई, तो नाराज थे तो ये क्या करते हैं, लड्डू को लेकर के और इनके मुंह पर चिपकाए जाते हैं, कृष्ण भगवान के मुंह पर। समझ रहे हो बात को यार, नाराज मतलब हद होती है भाई, किसी भी चीज को, अगर कोई चीज अपने को नहीं आ रही है लेकिन दूसरे इंसान अपने को बार बार परेशान किए जा रहे हैं तो फिर आपको तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, हैं, छेड़े जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो करोगे फिर आप। तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा था भाई, अजमल जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और उनका गुस्सा कहाँ उतरा भाई, कृष्ण भगवान जी पर, लड्डू को उनके माथे पर चिपका करके आ गए। अब क्या हुआ, अब अजमल जी वहां से आ गए और उनसे कह करके आए भाई कि ऐसा मैंने क्या किया है कि मेरे एक भी संतान अभी तक नहीं हो रही है, कुछ तो करो भाई। अब अजमल जी क्या करते हैं भाई, जो अजमल जी हैं, ये अजमल जी जा रहे थे वापस, एक सरोवर पड़ता है भाई, क्या पड़ता है, एक सरोवर, इस सरोवर के अंदर, ठीक है, एक सरोवर पड़ता है भाई, ये जा रहे थे और अजमल जी सोच लेते हैं कि अब मुझे जीवन में कुछ नहीं करना, अब मैं आत्महत्या करूंगा भाई। क्या करूंगा, आत्महत्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, मेरे संतान नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूंगा भाई,
आत्महत्या करूंगा। और एक सरोवर पड़ता है, उस सरोवर में ये कूद जाते हैं आत्महत्या करने। सरोवर के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही सरोवर के अंदर कूदते हैं भाई, तो सरोवर में जैसे ही ये नीचे की तरफ जाते हैं तो सरोवर के अंदर इनको दर्शन देते हैं कृष्ण भगवान। कौन दर्शन देते हैं भाई? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान जैसे ही इनको दर्शन देते हैं भाई अजमल जी को, तो अजमल जी इनके हाथ जोड़ते हैं भाई कृष्ण भगवान के, और कृष्ण भगवान जी अजमल जी से कहते हैं कि भाई आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो अजमल जी कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञाता हो, आपको पता है कि मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूं, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो भाई कि मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूं। तो कृष्ण भगवान अजमल जी से बोलते हैं कि मैं तो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था भाई। किसकी परीक्षा ले रहा था? धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर सहनशीलता कितनी है, उसकी परीक्षा ले रहा था भाई। और आपने तो गुस्से में आकर के जो लड्डू है वो मेरे माथे पर चिपका दिया। ठीक है, ये कृष्ण भगवान किससे बोलते हैं? अजमल जी से, कि भाई मैं तो आपकी धैर्य की परीक्षा, आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है वो देख रहा था मैं। और आप बात करते हो एक पुत्र की, आपके 4-4 पुत्र होंगे भाई। कितने पुत्र होंगे? 4-4 संतानें होंगी आपके। आप इस चीज की चिंता मत करो, लेकिन जीवन के अंदर क्या रखो भाई? धैर्य, सहनशीलता। ठीक है, अपने साथ भी ऐसा ही होता है भाई। अपन किसी चीज को लेकर के चिढ़ जाते हैं ना, तो फिर चिढ़ ही जाते हैं। अभी मान के चलो किसी चीज में अपना नंबर नहीं, अभी अपन तैयारी कर रहे हैं सीईटी वगैरह के, नंबर नहीं आया, तो आसपास के लोग कहते नहीं कहते यार तुम्हारा नंबर नहीं आया। एक बार बोल दिया कोई बात नहीं है, दिल को अपन ने शांत कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बार बार अगर इन्होंने बोला, आसपास वालों दिमाग खराब हो जाता है फिर अपन उल्टा रिप्लाई करते हैं भाई। तो वही वाली चीज है, लेकिन कृष्ण भगवान इनको समझा रहे हैं कि क्या रखो भाई? धैर्य रखो, धैर्य, सहनशील बनो। ठीक है, और अजमल जी से कहते हैं तुम्हारे संतानें होंगी, और एक संतान तो आपकी जो पत्नी है उनके गर्भ से होगी। ठीक है, और मैं भी आपके यहां पर जन्म लूंगा। ठीक है, लेकिन मैं गर्भ से नहीं लूंगा भाई, लेकिन मैं भी आपके यहां पर रहूंगा पुत्र बन करके। ठीक है, ऐसा कह देते हैं, और ऐसा कह करके आशीर्वाद लेकर के अजमल जी वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब वो संतुष्ट हैं भाई कि हमारे भी क्या होगी, अब संतान होगी। और वापस लौट करके कहाँ चले जाते हैं? मीणा दे के पास चले जाते हैं, वापस जैसलमेर की तरफ। ठीक है, और मीणा दे जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, मीणा दे तुरंत उनसे कहती है कि भाई मैं क्या हूं? गर्भवती हूं। क्या हो गई हूं मैं? गर्भवती। उसी दिन, समझ रहे हो बात को? और कि मैं गर्भवती हूं, जबकि अजमल जी को तो पता है कि ये गर्भवती कैसे हुई है। ठीक है, कृष्ण भगवान की कृपा है भाई। तो ये गर्भवती हो जाती है मीणा दे, और 9 महीने बाद इनके एक बच्चे का जन्म होता है भाई, और उस बच्चे का नाम है बीरमदेव। क्या नाम है भाई? बीरमदेव। ठीक है, और बीरमदेव जी को बलराम जी के अवतार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके जो दूसरा पुत्र होगा वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं। तो उनका भाई, कृष्ण भगवान के भाई कौन थे भाई? बलराम। कौन थे? बलराम। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बलराम के अवतार बोला जाता है। किसको? बीरमदेव जी को। ठीक है, तो एक पुत्र का जन्म होता है बीरमदेव। अब क्या होता है? बीरमदेव का जन्म हो गया है। बीरमदेव का जन्म होने के बाद जो इनकी माता है, बड़े ही प्यार से हर्ष उल्लास इनके परिवार के अंदर हो जाता है, पूरे के पूरे समाज के अंदर खुशियां छा जाती हैं भाई। ठीक है, और ये भी अब क्या है? शान से जी सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो छाती फुला करके जा सकते हैं भाई, हमारे भी क्या है? संतान है भैया। ठीक है, हाँ, अब कोई ताने नहीं मारेगा। अब कौन ताने मारेगा भाई? जो चीज मिल गई है वो मिल गई है, अब हम मारेंगे ताने दूसरों को। आप एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, फिर आप मारोगे दूसरों को ताने, है कि नहीं? लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो अपन इस काबिल नहीं है कि अपन दूसरों को ताने मारो, है कि नहीं? तो ये वाली बात है। तो अब ये कहीं भी जाते हैं बढ़िया सज धज करके जाते हैं, और बढ़िया खुशी। तो पहले थोड़े से पतले भी हो गए थे अजमल जी, फिर वापस से तंदुरुस्त हो गए भाई। अब क्या टेंशन में क्या इंसान पतला हो जाता है भाई। ठीक है, तो अब ये वाली बात है भाई। अब क्या होता है? जो मीणा दे हैं, ये जो बीरमदेव जी हैं, इन बीरमदेव जी को पालने में सुला करके थोड़ी सी देर के लिए बाहर चली जाती हैं, और किसी से बोल जाती हैं भाई थोड़ा सा ध्यान रखना इनका, बीरमदेव जी सो रहे हैं यहाँ पर। और वापस जब आती है मीणा दे, तो मीणा दे जब वापस आती हैं तो पालने के अंदर देखती हैं, तो पालने के अंदर देख करके उनको आश्चर्य होता है कि पालने के अंदर था एक ही बच्चा बीरमदेव, लेकिन अब हो गए हैं कितने बच्चे? डबल।
2 बच्चे हो गए हैं। समझ रहे हो? कितने बच्चे हो गए हैं? 2 बच्चे। और जो दूसरे बच्चे हैं वो कौन है? रामदेव जी, कृष्ण भगवान जी के अवतार। समझ रहे हो बात को? दूसरे जो पुत्र हैं वो कौन है भाई? रामदेव जी हैं, कृष्ण भगवान जी के अवतार हैं। अब ये बात मीणा जी दौड़ी दौड़ी जाती है और किससे कहती हैं? अजमल जी से कहती हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अजमल जी को तो पता है भाई, अजमल जी को पता है ना कि ऐसा होना ही था, दूसरे पुत्र आने ही थे। तो अजमल जी को इतना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होता, छोटी सी बात है कि ठीक है आ गया है पुत्र तो पालो, पालन पोषण करो, अपना पुत्र है भाई, ठीक है। दूसरे पुत्र आ गए हैं तो इनको क्या करो? पालन पोषण करो भाई। ऐसा मीणा दे से ये कह देते हैं। और हाँ, अचानक प्रकट हो गई भाई, यही तो है शक्तियां। हाँ, भगवान की बात चल रही है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, देखो। समझ रहे हो भाई? माता का नाम क्या है? मीणा दे। मीणा दे क्यों है? दे का मतलब होता है देवी। दे का मतलब क्या होता है? देवी। क्योंकि भाई रामदेव जी भगवान हैं, लोग देवता हैं, ये कृष्ण भगवान के अवतार हैं ये, तो भगवान की माता देवी हुई क्या नहीं हुई? इसीलिए लगता है दे मतलब देवी। अजमल जी, अजमल दे लगा सकते हैं अपन। समझ रहे हो बात को? तो ये वाली बात। तो ये रामदेव जी का जन्म हो जाता है भाई, और जो मीणा दे है उनका पालन पोषण करने लग जाती है भाई। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है भाई, रामदेव जी हैं कृष्ण भगवान के अवतार, तो ये तो कुछ ना कुछ शक्तियां दिखाएंगे अपनी, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जो कि लोग आश्चर्य होगा उनको कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। तो रामदेव जी धीरे धीरे क्या होने लग गए? बड़े होने लग गए। क्या होने लग गए भाई? बड़े होने लग गए। अब रामदेव जी धीरे धीरे बड़े होने लग गए भाई, तो धीरे धीरे बड़े होते गए तो ये चमत्कार दिखाना इन्होंने चालू कर दिया। क्या कर दिया? चमत्कार दिखाने लग गए भाई, जादू। क्या दिखाने लग गए? जादू। ठीक है, चमत्कार। अब रामदेव जी के जो चमत्कार, रामदेव जी ने जो भी चमत्कार भी किए भाई, इनको बोलते हैं पर्चे। क्या बोलते हैं इनको? पर्चे। ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाता है। रामदेव जी ने जो भी चमत्कार किए हैं भाई, इनको क्या बोला जाता है? पर्चे। जैसे पर्ची निकालना, अभी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो पर्ची निकालते हैं भाई, चमत्कार करते हैं वो, तो ऐसे ही ये भी क्या करते थे भाई? पर्चे निकालते थे ये भी। ठीक है, ये भी क्या करते थे? चमत्कार करते थे भैया ये। ठीक है, तो सबसे पहला चमत्कार की अगर बात करें, हम सबसे पहले चमत्कार की बात करें तो सबसे पहला चमत्कार इन्होंने दिखाया अपनी माँ को, मीणा दे को। ठीक है, क्या हुआ? एक बार मीणा दे क्या कर रही थी? भगोनी के अंदर दूध गर्म कर रही थी भाई, भगोनी के अंदर दूध गर्म कर रही थी, दूध भर करके और थोड़े से बाहर चली गई, भूल गई। ठीक है, तो मीणा दे को बहुत टाइम बाद याद आया कि मेरा दूध तो उफन गया होगा भाई, अब तक तो जल गया होगा दूध तो। और वहीं पर पास में पालने में कौन सोए हुए थे? रामदेव जी। ठीक है, और मीणा दे वापस आती हैं और देखती हैं कि दूध तो ऐसा की ऐसा ही है भाई, दूध को कुछ नहीं हुआ। बहुत टाइम हो गया लेकिन दूध का कुछ नहीं हुआ। मीणा दे सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो गया भाई? तो वो किसकी वजह से हुआ? रामदेव जी। रामदेव जी ने क्या किया? वहां पर चमत्कार किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चूल्हे में आग कम नहीं हुई भाई। ठीक है, चूल्हे में आग का हाँ लॉजिक नहीं भाई, लॉजिक नहीं चलता है, मैजिक में लॉजिक नहीं चलता है, मैजिक मैजिक होता है भाई। ठीक है, इनको जैसा कहा जाए वैसा मान लिया जाए। ठीक है। तो ऐसी बात है, तो दूध का कुछ नहीं हुआ है भाई, दूध ऐसा की ऐसा ही है। फिर रामदेव जी जाते हैं भाई, और रामदेव जी जाते हैं, इनके पिता इनको एक बार वहां ले जाते हैं, जो दर्जी होता है, दर्जी कपड़े वगैरह जो सिलता है ना, उनके यहाँ पर ले जाते हैं ऐसे बाजार घुमाने, बाजार दर्शन। तो दर्जी के यहाँ ले जाते हैं। अब दर्जी के यहाँ पर जब जाते हैं, रामदेव जी थोड़े से बड़े हो गए थे भाई, चलने फिरने वाले हो गए थे, तो दर्जी के यहाँ जाते ही वो दर्जी के यहाँ पर देख लेते हैं भैया एक कपड़े का घोड़ा। क्या देख लेते हैं? कपड़े का घोड़ा। और रामदेव जी कहते हैं इनके पिताजी से कि पिताजी मुझे ये घोड़ा चाहिए, मैं इस घोड़े को आकाश में उड़ाऊंगा। कहाँ उड़ाऊंगा? आकाश में। अब दर्जी सोचे कि भैया कपड़े का घोड़ा और आकाश में कैसे उड़ाएंगे, लेकिन रामदेव जी तो कहते हैं मैं तो आकाश में उड़ाऊंगा भैया घोड़ा, मुझे घोड़ा चाहिए कपड़े का। और अजमल जी को पता था कृष्ण भगवान के अवतार, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, उड़ा सकते हैं घोड़े को। ठीक है, इन्होंने अजमल जी ने इनको घोड़ा दिलवा दिया कि भैया तू तो घोड़ा दे दे, वो तो बच्चा है। घोड़ा दे दिया रामदेव जी को। रामदेव जी घर पर ले आए और घर पर आकर के सभी को बताते हैं कि देखो मैं क्या लाया हूँ,
कपड़े का घोड़ा लेकर के आया हूँ। उनकी माँ को बताता, देखो मैं कपड़े का घोड़ा लाया हूँ, इस कपड़े को घोड़े को मैं उड़ाऊंगा और मैं उड़ूंगा इसके साथ, इस पर बैठ करके मैं उड़ूंगा आकाश में। और थोड़ी देर बाद वो घोड़ा आकाश में उड़ता है और उसके ऊपर बैठते हैं कौन? रामदेव जी। रामदेव जी उसके ऊपर बैठ, हाँ चलने फिरने लग गए थे, थोड़े से छोटे ही थे, ठीक है। ठीक है, तो भाई घोड़े उड़ने लग गया और सभी देखेंगे भाई ये तो आश्चर्य है। उसके बाद मेणा देखो बताते हैं अजमल जी की ऐसी ऐसी बात है, ये तो क्या है भाई, कृष्ण भगवान के अवतार हैं, तो ऐसे आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। उड़ते 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 ये पहुंचते हैं। तो ध्यान रखना है, इनके मंदिरों के अंदर जो मन्नत मांगी जाती है वहां पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। किसके घोड़े चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े। कपड़े के घोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं? ताकि मन्नत पूरी हो जाए भाई। मन्नत पूरी करने के लिए, मन्नत पूरी हो जाती है तब भी कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी के मंदिर। समझ रहे हो कहां पर है इनका मंदिर? रोनेचा जैसलमेर के अंदर है भाई। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। ये क्या थोड़े से बड़े हैं तो पर स्टोरी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रोनेचा जैसलमेर के अंदर इनका भव्य मंदिर है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है जैसलमेर। कभी जाओ तो घूम करके आना। वहां पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं मन्नत के लिए, रामदेवरा के नाम से जो प्रसिद्ध है, रामदेवरा बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा ही हमारे जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर भारत, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ भाई। भारत फेमस है रामदेव, ठीक है। तो वहां पर इनका मंदिर है, तो वहां पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो दर्जी वाली दुकान से ध्यान रखना, कपड़े का घोड़ा उन्होंने लिया था, कपड़े के घोड़े को उड़ाया था, इसलिए कपड़े के घोड़े उनको चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनके मंदिर के अंदर जो है, इनके मंदिर के अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई मूर्ति नहीं है। जो अजमल जी थे, अजमल जी ने पूछा कि भाई जब तुम्हारा जन्म होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप रामदेव जी हो या आप कृष्ण भगवान के अवतार हो? तो कृष्ण भगवान ने बोला था इनसे कि जब जैसे ही मेरा जन्म होगा, मटकियों में रखा हुआ पानी दूध में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? दूध में। और आपके घर के अंदर मेरे पैरों के निशान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पैरों के निशान, पगलियों के निशान, ठीक है, पैरों के निशान बन जाएंगे भाई। तो आप समझ जाना कि मेरा जन्म हो गया है। और जैसे ही वो डबल हुए थे भाई, एक बच्चे से 2 बच्चे हुए थे, तो अजमल जी ने देखा कि घर के अंदर पैरों के निशान बन गए हैं और मटकी के अंदर पानी की जगह क्या बन गया है? दूध बन गया है। तो वो समझ गए कि भाई किसका जन्म हो गया है? कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया है। इसीलिए इनके मंदिरों के अंदर पगलियों की पूजा की जाती है भाई। इनके जो पैरों के निशान हैं इनको बोला जाता है पगलियों। नहीं 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 नहीं, इनकी किसकी पूजा की जाती है भाई? पगलियों की। पैरों के जो निशान है इन्हीं की पूजा वहां पर की जाती है मंदिर के अंदर, ठीक है। अब वो बात अलग होगी भाई, मूर्ति होगी लेकिन पूजा जब ज्यादा किसको जाता है? पगलियों का। पगलियों की पूजा की जाती है। हाँ फ्रेम होगी, और अगर मूर्ति भी होगी तो होगी भाई, मूर्ति कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई बाहर हो सकती है, लेकिन मैं मंदिर की बता रहा हूँ। मंदिर के अंदर किसकी पूजा होती है भाई? पगलियों की पूजा होती है, पैरों के निशानों की पूजा की जाती है भाई रामदेव जी, ठीक है। इसीलिए ये ध्यान रखना है। और कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। अब उड़ते 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 जा रहे हैं भाई रामदेव जी घोड़े पर, और पहुंचते हैं जंगल के अंदर। और जंगल के अंदर देखते हैं कि एक पेड़ पर एक पालने के अंदर एक लड़की है, उसको कोई छोड़ गया है भाई, वो लटकी हुई है। वो एक जंगल के अंदर पेड़ पर एक लड़की है पालने के अंदर, वो लटकी हुई है, उसको कोई छोड़ गया है और वो रो रही है भाई। वो क्या कर रही है? रो रही है भाई, उसको कोई छोड़ गया है। तो रामदेव जी वहां चले जाते हैं और उस लड़की को उठा करके कहाँ ले आते हैं? अपनी माँ के पास ले आते हैं। और माँ से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या लाया हूँ? गिफ्ट तोहफा। और तोहफे के अंदर क्या लाया हूँ? एक बालिका को लेकर के आया हूँ। उनकी माँ बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा उपहार है, आप संतानों के ऊपर संतानें आती जा रही हैं तो ठीक है, चलो। समझ रहे हो बात को? इनका भी मैं क्या कर, हाँ ये ठीक है। अब मेणा जी पूछती हैं भैया कहाँ से लेकर के आए, कैसे क्या हुआ? उन्होंने पूरा घटनाएं सुना दी। मैं जंगल से गुजर रहा था घोड़े पर उड़ता हुआ, मैंने देखा कि वो पेड़ पर लटकी हुई थी, मैं उठा करके यहाँ ले आया। रो रही थी भाई, कोई संभालने वाला था नहीं, तो मैं उठा करके यहाँ ले आया भाई। हाँ
हाँ ऐसे ही है यार, अब गर्व से। ये रही ना, लिखा दी ना मैंने, ये रही। अभी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। आगे देखो भाई, तो आगे सुनते हैं। तो मेणा दे पूछती हैं भाई कहाँ से उठा करके लाए, पूरा वृत्तांत ये सुना देते हैं। और मेणा दे इनका नाम फिर क्या रख देती है, डाली बाई। डाली पर लटकी थी ना ये, पेड़ की डाली पर, पेड़ की डाली पर लटक रही थी, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, डाली बाई। डाली बाई वो अलग है, सुगना बाई है वो लाछा है, दो बहनें अलग हैं वो। हाँ ये सगी है, ठीक है, ये सिस्टर्स हैं भाई, ये सगी है, ठीक है। लेकिन ये डाली बाई है भाई, ठीक है। तो ये डाली बाई धर्म बहन है, रिलीजियस सिस्टर इन्होंने बनाई थी। धर्म डाली बाई, डाली बाई पीछे लगाती है भाई मेघवाल। क्या लगाती है ये, मेघवाल, ध्यान रखना है, मेघवाल। अब ये कैसे पता चला भाई, ये मुझे पता नहीं है कि मेघवाल इनको कैसे पता चला, क्योंकि बच्ची तो छोटी थी ना और माँ तो थी नहीं, तो इनको कैसे पता चला कि भाई वो मेघवाल जाति की है, पर पता नहीं है। लेकिन डाली बाई मेघवाल जाति की थी भाई, छोटी जाति की मानी जाती है मेघवाल, ठीक है। तो ये डाली बाई का आ गई है भाई। अब डाली बाई आ गए, बाबू रामदेव जी आ गए, और कौन आ गए, बीरमदेव जी, ठीक है। और वो तो है ही जो है ही, ठीक है। तो ये वाली बात है, अभी तक आपने देखा ये सारी चीजें, ये लिख लिया आपने सारी, ठीक है। हाँ गुरु, गुरु कहाँ है भाई इनके, बालीनाथ जी। गुरु कौन है इनके, जो बालीनाथ जी हैं इनके गुरु हैं भाई। ये एक बात करते हैं भाई इनके गुरु की, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जन्म कहाँ हुआ भाई, उंडू कश्मीर सिब तहसील, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है भाई, बाड़मेर के अंदर। तिथि क्या है भाई, किस तिथि को जन्म हुआ इनका, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ भाई, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी दूज होती है, क्या होती है, बाबेरी दूज। लिख लो ये बाबेरी दूज, ब्रैकेट में लिख लेना पीछे, बाबेरी दूज, या बाबेरी बीज बोल देते हैं इसको, बीज बीज बीज, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, तीज नहीं बोलते बीज। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही बोलते हैं भाई, बाबेरी बीज बोलते हैं। इस दिन एक त्योहार होता है बाबेरी बीज, नहीं बाबेरी बीज ही बोलते हैं, हाँ राजस्थानी भाषा है, बाबेरी बीज, ठीक है। ये लिख लिया है आपने ठीक है। ये पिता लिख लिए अजमल जी, और अजमल जी के ब्रैकेट के अंदर लिख लेना भाई, पोकरण के सामंत थे ये, पोकरण जैसलमेर। भाई जगह तो आपके बचती है, पोकरण जैसलमेर के सामंत, सामंत। माता हो गई हैं इनकी मेणा दे, ये हो ही गए हैं, हाँ सामंत। राजाओं के नीचे वाली जो पोस्ट होती है ना, जैसे कि जैसे कि अपन ने क्या है कि भाई दो गांव दे दिए आपको, और इन दोनों गांवों को आप ही दिखा रहे हो कि जो भी कर वगैरह होगा वो वसूल करके आप राजा के पास, हाँ हाँ हाँ, वही वही, ठीक है। ये सामंत होते हैं। ये हो ही गया है आपका, जाति लिख लिया आपने। देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर पॉइंट बना के लिखना, कास्ट जाति, देखो राजपूत, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बना के लिखो, कास्ट राजपूत या जाति, और डायनेस्टी लिखो, वंश लिखो तमर वंश। पत्नी लिख दिया, डायनेस्टी वंश लिखो, तंवर। घोड़ी का नाम नहीं लिखा अभी तो अपन ने, है ना, घोड़े का नाम लिखेंगे इनके। जिंदा क्या हो गया था, इनके पास एक घोड़ा था भाई, अब वो कहाँ से आया अपने को पता नहीं है, पर घोड़ा था इनके पास। आप पता क्या भैया, उनको जीवित कर लिया उन्होंने। हाँ ये तो सगी बहन है भाई,
हाँ ठीक है, अब आगे चले। ये मिटा रहा हूँ, हाँ लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखो, गुरुजी का नाम लिख लिया इनका। अब गुरुजी तो उधर रह गए होंगे, है ना। गुरु कौन था भाई? बालीनाथ। पत्नी का नाम नहीं लिखवाया क्या अभी मैंने? लिखवाएंगे लिखवाएंगे। बालीनाथ जी, जो बालीनाथ जी हैं भाई, ये इनका आश्रम है, इनका आश्रम या मंदिर बालीनाथ जी का या मंदिर, ये है मसूरिया पहाड़ी पर है। और ये जो मसूरिया पहाड़ी है भाई, ये मसूरिया पहाड़ी पड़ती है आपके जोधपुर में, पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर इनका क्या है, ठीक है। ये बालीनाथ जी, मसूरिया, मसूरिया। अच्छा हाँ भाई, मसूरिया बहुत सारी चीजें, मसूरिया एक पैरों में पहनने का आभूषण भी है, मसूरिया। मसूरिया एक साड़ी का नाम भी है, ठीक है। हाँ तो है ही सही। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है भाई। आप करते हैं भाई इनकी वाइफ का नाम, वाइफ, पत्नी। हाँ घोड़े का भी बता देंगे, पहले वाइफ तो वाइफ सीख लेते हैं भाई। इनकी वाइफ का नाम था नेतल दे, नेतल दे, या इनको बोलते हैं निहाल दे। ये थी वही अमरकोट, पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान। आप क्या पता यार, इन्होंने उधर ही कर रखी है यार। दलेल सिंह, हाँ दलेल सिंह जी की दिव्यांग पुत्री थी भैया ये। हाँ दिव्यांग थी, ध्यान रखना है आपको, दिव्यांग पुत्री थी, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड थी भैया ये। आप लिखते हैं भैया इनका वाहन, व्हीकल। इनका जो वाहन था भाई, ये था लीलो, लीलो बोलते थे, या फिर इन्हीं को बोलते हैं नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, ब्लू हॉर्स। हाँ हाँ इनके पास ही था भैया नीला घोड़ा। हाँ और इनको एक और नाम बोला जाता है भाई इनके वाहन को, रेवत। ये नीले घोड़े को ही बोला जाता है, नीले घोड़े का ही नाम है रेवत, रेवत, ठीक है। दिव्यांग, हैंडीकैप्ड, विकलांग दिव्यांग बात एक ही है। अच्छा दिव्यांग बात वही है, वो दिव्यांग यही है, दिव्यांग विकलांग बात एक ही होता है। हाँ कमर से थोड़ी सी दिव्यांग थी भाई वो। हो गया, ठीक है ना भाई। चीजें क्या है छूट जाती है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है अपने को। क्या है ना कि मैं दिखा पढ़ा तो देता हूँ आपको, और लिखाने के टाइम पर तो क्या सारी चीजें देख के लिखानी पड़ती है। हाँ रेवत, नीले घोड़े को क्या बोलते हैं अपन भाई? रेवत बोलते हैं। ठीक है, तो आगे की स्टोरी अपन कल सुनेंगे भाई इनकी, और आगे की स्टोरी सुन करके इनको आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़े हैं भाई रामदेव जी, अभी ऐसे मत सोचना आप कि हो गया है काम, ठीक है। अभी तो बहुत बड़े हैं, आज तक का याद हुआ नहीं हुआ, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ भाई। जन्म कहाँ हुआ? उड्डू कश्मीर, सिब तहसील बाड़मेर के अंदर इनका। किस तिथि को हुआ भाई? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। क्या थी उस दिन? बावेरी बीज थी भाई, ठीक है। पिता का नाम क्या है? अजमल दे। माता का नाम क्या है? मेणा दे। पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे, ठीक है।
इनका जो बड़ा मंदिर है भाई कहाँ पर है ये, रुणेचा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। रामदेवरा के नाम से इनको जाना जाता है। किसके अवतार हैं भाई ये, कृष्ण भगवान के अवतार हैं, ठीक है। और डालीबाई इनकी क्या है भाई, धर्म बहन है इनकी डालीबाई, ठीक है। इनके भाई का नाम क्या है, बीरम देव इनके भाई का नाम है। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे, कहाँ की है भाई ये, अमरकोट पाकिस्तान। किसकी पुत्री है भाई, दलेल सिंह, महाराजा दलेल सिंह की पुत्री है भाई, ठीक है। और इनके वाहन का नाम क्या है, नीला घोड़ा, ठीक है, लीलो। और इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है भाई, पगलियों की पूजा की जाती है, पैरों की जो छाप रहती है उनकी पूजा करते हैं। और हाँ, ये नीले घोड़े को ही क्या बोला जाता है, रेवत, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भैया कल।